भारत बांग्लादेश सीमा पर बसे 50,000 लोगों की जिंदगी आज आधी रात के बाद हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि आज आधी रात को भारत बांग्लादेश के बीच जून में हुआ समझौता लागू हो जाएगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच एन्क्लेव्स की अदला बदली से जुड़ा हुआ है। हालांकि एन्क्लेव्स की अदला बदली की इस प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 11 महीने लगेंगे, लेकिन यहाँ रहने वाले 50,000 लोगों की जिंदगी, जिनकी करीब 68 साल से जो नागरिकता के सवाल में उलझे हुए थे, उनकी जिंदगी बदलने की प्रक्रिया आधी रात से शुरू हो जाएगी। एक 106 साल के असगर अली माशलदंगा एन्क्लेव के रहने वाले हैं, जो न केवल भारत की आजादी बल्कि बांग्लादेश के जन्म के भी गवाह हैं। लेकिन पिछले 68 सालों में इनकी जिंदगी में आजादी कभी नहीं आई, लेकिन आज आधी रात इनकी जिंदगी में असली आजादी आएगी। पिछले महीने जून में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने एक समझौते को अंतिम रूप देकर इनकी जिंदगी को आसान बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच जून में हुआ जमीन की अदला बदली का ऐतिहासिक समझौता आधी रात से लागू हो जाएगा। सितंबर 2011 के प्रोटोकॉल को अगले 11 महीने में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक 30 जून 2016 के बीच एन्क्लेवों के भौतिक हस्तांतरण समेत पूरी प्रक्रिया समाप्त हो सकती है। प्रशासन का कहना है कि पहले अस्थायी पुनर्वास किया जाएगा और फिर उनके लिए राज्य सरकार के नियमों के तहत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। Those people who will be coming from Indian enclaves in Bangladesh to India, so we have to provide them relief and rehabilitation, for which we have a standard norms, that SDRF norms and UN specifications, based on which we will give some temporary relief shelters, and followed by then we will settle them, initially for some time we will give all supports, and after that then they will be given some accommodation or something. दोनों देशों की सरकारें लोगों को उचित यात्रा दस्तावेजों के माध्यम से उनकी निजी संपत्तियों और सामान के साथ भारत या बांग्लादेश के लिए सुरक्षित यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने भूमि सीमा करार के क्रियान्वयन के तहत एन्क्लेवों के हस्तांतरण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 3048 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है। चूंकि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निधन के चलते पूरे देश में राष्ट्रीय शोक है, इसलिए इस मौके पर कोई समारोह नहीं होगा। स्कूल, क्लिनिक, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से वंचित इन 162 एन्क्लेवों में रहने वाले लोगों ने पिछले 68 सालों से काफी दुख झेले हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी जिंदगी बदल जाएगी। इस आज़ादी का खुशी अपने खुद को मिलने के लिए हम लोग बहुत दूर दूर से काम करने वाले आदमी भी, जैसे दिल्ली, हरियाणा, अरुणाचल, बहुत दूर दूर से जो सीट महल का बंदा काम करते थे, ये आज़ादी देखने के लिए, ये खुशी हासिल करने के लिए सारे लोग बाहर से आके आज अपना देश सीट महल में आ गया। हमारा सीट महल का आज़ादी होंगे और उसी खुशी में हम लोग सारे जो है कि पूरे देश का हम भी आज़ादी के लिए एक हम लोग उस खुशी मानने जा रहे हैं। इस समझौते को भारत में मई महीने में संसद ने पास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बांग्लादेश की यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच यह समझौता जून में हुआ था। इस दौरे की खास बात यह भी थी कि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री के साथ बांग्लादेश गई थी, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बांग्लादेश दौरे के वक्त उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। उस समय PM ने समझौते को दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक करार दिया था। आज दुनिया को विकासवाद चाहिए, विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का युग है। बहुत कम लोग इस बात का मूल्यांकन कर पाए हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, क्या ये सिर्फ जमीन विवाद का समझौता हुआ है? अगर किसी को ये लगता है कि 2-4 किलोमीटर जमीन इधर गई और 2-4 किलोमीटर जमीन उधर गई, ये वो समझौता नहीं है। ये समझौता दिलों को जोड़ने वाला समझौता है। ये समझौता न केवल सीमा को स्थिर एवं शांतिपूर्ण रखने में मददगार होगा, बल्कि द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मददगार होगा। दरअसल भारत और बांग्लादेश की सीमा इतनी टेढ़ी मेढ़ी है और लंबी है कि इसकी निगरानी करना मुश्किल है। इस समझौते से बांग्लादेश की सीमा से होने वाली घुसपैठ पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले करीब 50,000 लोग आधी रात के बाद नई मिली आजादी का जश्न मनाएंगे। कूच बिहार से स्नेहाशी सूर के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।